मेरा नाम मोहम्मद इकबाल समाज सेवी जीव रक्षक है। मैं पीबीएम अस्पताल के सामने एक मारुति में एक निःशुल्क भोजन सेवा जो खोली है, वो मेरी माता के नाम से मैंने ये सेवा शुरू की। और माता पिता दोनों ही है दुनिया में। ये सेवा जो है कि मैं करीब 12 साल से करता आ रहा हूँ। पहले मैं पीबीएम अस्पताल के सामने 5 किलो रोटी, मेरी वाइफ रोटी बनाती थी, मैं सब्जी बनाता था और 7 साल तक कंटिन्यू सेवा को चलाया था। भाई रोटी कितनी दो? दो अरे भाई दलिया पे एंड पर है, चावल ले लेना है। तो इस सेवा को फिर माँ रोटी पे नाम देकर मेरी यहाँ पे पीबीएम अस्पताल सामने 4 दिसंबर 2016 को इसको शुरू किया था। चावल आपको दलिया दिया ना? अभी दलिया दिया ना आपको? अरे ऐसे नहीं पूछ रहा, दलिया मरीज के लिए ना, इसलिए। सबसे ज़्यादा हमारे कैंसर से पीड़ित लोग आते हैं। लॉकडाउन के अंदर हमने सेवा बाहर गेट के बाहर है ना, हमने कुर्सियाँ लगा दी थी और उस दिन वहाँ पे पैकिंग का भोजन चला था, जो 5-6 महीने वहाँ बाहर रखा था। 27 दिसंबर 2020 को हमने सेवा को वापस अंदर बिठा के शुरू किया है। सेवा हमारी 4 दिसंबर 2016 से लेकर आज भी जारी है। एक भी दिन में इस सेवा को हमने बंद नहीं रखा। भाई हो गया सब फ्री? चलो वो पूछिए, ठीक है तबियत माने आपकी? ठीक है, एकदम ठीक है, तुम ठीक हो भी जाओगे आप यहाँ से? हमारी सेवा कमी में इतनी नमाई। ज़्यादातर हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड इस साइड के ज़्यादा लोग हमारी सेवा के अंदर अपनी सेवा में भोजन करने आते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित होते हैं। भाई रोटी ले चले और भाई ठीक हो? और गुलाब जामुन क्या हाल है मेरे बेटे? यहाँ पे अगर बीकानेर में एंट्री करते हो, जयपुर साइड से आते हो, जैसे आप डोलामारू होटल से आते हो, तो पीबीएम अस्पताल का ये पहला गेट आता है, उसके सामने है ये। बिल्कुल राइट साइड देखोगे तो आपको देखेगा डोलामारू की तरफ से आप आओगे म्यूजियम सर्किल से, तो आप राइट साइड देखोगे तो आपको ना उसके पहले गेट के सामने आपको झंडे लहराते दिख जाएंगे। और आप अम्बेडकर सर्किल से आप आते हो तो पीबीएम अस्पताल का बिल्कुल अंतिम गेट है, लास्ट गेट है, उसके भी आप उधर लेफ्ट साइड में देखोगे तो अपनी सेवा आपको वहाँ पे चहल पहल आपको दिख जाएगी। और आपको क्या रहना है? खाना खिलाने का समय जो हमारा शुरू होता है वो 9:30 बजे से 1 बजे के बीच के दरमियान रहता है और सेवा अपना स्थान जो है वो 7 बजे हम लोग खोल लेते हैं इसको। और ठीक हो बापू? अबे ठीक है, एक वोट दोगे ना? हैं स्वेटर है क्या? स्वेटर दोगे बापू? डाल लिया क्या? चल इसमें आपको जानकारी दूंगा समाचार सेवा के माध्यम से कि हमारी सेवा के अंदर अभी थोड़ा हमारा जुड़ाव बहुत कमज़ोर है। अभी परिस्थिति बहुत हालत है। शाम के भोजन के लिए हमें बहुत बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है कि हमें खिचड़ी और कड्डी की हमने विचार किया कि शाम को हम खिचड़ी और कड्डी हम खिलाएं, तो 10 किलो चावल की और 5 किलो दाल और कम से कम हमारे को और 10 किलो दही का या छाछ का हमें आवश्यकता पड़ी। वो अभी हमारे पास व्यवस्था इसकी बैठ नहीं रही है क्योंकि हमें दिन वाले मामले में थोड़ा बहुत मेरे को कठिनाई होती है। समाचार सेवा के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा, इस सेवा को चला नहीं रहे, इसको हम बहुत मुश्किल से इसको सबके आशीर्वाद से खींच रहे हैं। सबसे जो समाज सेवी जो धनवान है, जो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप हमें पैसे मत दो, हमें यहाँ की जरूरत के मुताबिक हमें समय सामान जो मुहैया करवा दे तो हमारा काफ़ी हमारा मदद मिल जाएगी।
एक इंसान ने कहा कि हमसे ले जाना, लेके मैं नहीं आता, मैं उनको कहता हूँ ये उनका महीना हो गया, आप आकर दो तो आप मेहरबानी है। इसके वो मना भी करते हैं, कई लोग मना भी कर दिया। अभी कई लोग जुड़े हैं, कई लोग कोरोना की वजह से वो साइलेंट भी हुए, उनके हालात थोड़ा नाजुक भी हुए हैं। लेकिन दरअसल मैं मामा से यही कहूँगा कि आपसे पका वजन हमें मुहैया करवा दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। और सूखा सामान दे बहुत अच्छी बात है। कोरोना में ना हमारे जो जुड़ाव था ना वो कमज़ोर हो गया। कोरोना के बाद में जो जुड़ाव था वो लोग साइलेंट हो गए। पहले हमारे लोग आर्थिक मदद करते थे, जिससे हमारे जो काम करने वाले बंदों को हम लोग देने में हमें बहुत मतलब इतना संकोच नहीं होता था और इजीली हमारा काम चल रहा था। अब जो 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 आर्थिक जो मदद हो रही है वो बिल्कुल ये मतलब समझ लो 80% कम हो गई। हमारे 40 किलो आटे की हम रोटी बनाते हैं, हमारे करीब 200 के करीब 150 तो हमारे यहाँ पे खा के चल जाते हैं। मतलब 125 से लेके और ऊपर जाता है हमारे यहाँ पे खाने वालों का। फिर हम उन लोगों के जिसकी कोई 2 अंदर मरीज भर्ती है, उनके साथ 2 आदमी आए तो वो हमारे से 10 रोटी 15 रोटी, यहाँ तक हम 30-30 रोटी भी पैकिंग उनको दे देते हैं। तो इससे हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। 200 आदमियों का, 200 आदमियों का लगभग समथिंग पूरा हो जाता है। बाकी अपने यहाँ पे 80% तो आते हैं वो मरीज आते हैं हमारे। 80% मरीज के साथ वाले मरीज लोग आते हैं। वेतन भोगी हमारे 3 लेडीज़ काम करती है, वो रोटी बनाती है, 2 आदमी यहाँ पे, एक बर्तन धोने वाला है और एक हमारे थोड़ा सा मेरी मदद में साथ में उसको लगा है। हकीकत बताऊँ जो जरूरतमंद है ना वो तो चेहरे से पहचाना जाता है। इनको परिचय देने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग पूछते भी नहीं है। अधिकतर हमारी लेडीज ही आती है और जेंट्स आता है, वो बेचारे उनका हाव भाव से पता चल जाता है कि वास्तव जरूरतमंद है। शाम को मैं बताना चाहूँगा समाचार सेवा के माध्यम से कि भोजन हमारी इच्छा तो बहुत होती है, लोग जरूरतमंद भी बहुत है जिनको खिचड़ी की आवश्यकता पड़ती है शाम को। खिचड़ी वाली हम व्यवस्था करने की बहुत कोशिश करें। अगर कोई नेक दिल इंसान, कोई मामाचा, कोई समाज से हमारे अगर इसमें मदद कर दे कि भी शाम का भोजन एक दिन के लिए नहीं, हम उनको ये कहना चाहेंगे कंटिन्यू अगर वो मदद करना चाहिए। एक दिन से 5-7 दिन करके बंद कर दे तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी। अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी ले कि आप साल भर 6 महीने तक हम लोग इसको शाम वाला व्यवस्था की, खिचड़ी की व्यवस्था और कटी की व्यवस्था करवाने की अब जिम्मेदारी तभी इसको सेवा शुरू होगा। कम से कम 6 महीने तक कोई जिम्मेदार आदमी बने तब जाए। ऐसे 5-7 दिन 10 दिन के लिए ये सेवा नहीं करना चाहिए। तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है। और खिचड़ी कटी साधारण आदमी भी खा लेगा और एक मरीज भी खा लेगा। मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मैं जिम के प्रोटीन और जिम का असम्बल सामान बेचता हूँ और मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मेरा नंबर है 9784555186। मेरा 3 बच्चे हैं, मेरे 3 लड़के हैं। मेरे तीनों लड़के हैं और ये मैं हूँ। घरेलू गृहिणी है। वल्लभ गार्डन साई मंजिल नाम से मेरी मकान है, साई मंजिल के नाम से वल्लभ गार्डन में है और चिराग होटल वाले सामने वाली रोड पे है।
जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बीकानेर की और भी इसी तरह से बातचीत हम करते रहेंगे। धन्यवाद।